तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। बच्चों सबको डाउट रहता है यार कि एनओएस इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, एनओएस इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है। तो बच्चों इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बने रहना एंड तक देखना। 4 से 5 मिनट की आपका 4 से 5 मिनट लूंगा, लेकिन आप इस वीडियो के बाद आपको जानकारी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है। अक्टूबर 2024 अप्रैल 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। एडमिशन ओपन है बेटा, ठीक है। एडमिशन एडमिशन ओपन है, ठीक है। आप ले सकते हो। आपको नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 9667103518। बेटा ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन डिटेल आपको पूरा इस नंबर में मिल जाएगा। आपको टीएमए सोल्यूशन टीओसी करवाना है, टीओसी हो जाएगा। आपके मार्क्स इंक्रीज करने मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। 75% प्लस लाना है, वहाँ भी वो भी हो जाएगा। वीडियो पे आते हैं, वीडियो लेट नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊंगा एनुअल इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, फिर बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन एंड हाउ टू कोर लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ टू गेट होगा बच्चा, हाउ टू गेट 75% प्लस मार्क्स इन एनआईओएस, ठीक है। तो बच्चा ये देखते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले बच्चा एन इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब होता है बच्चा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है बेटा कि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, या फिर सीबीएसई के अंदर आपके 75% नहीं आए, 75% नहीं आए, ठीक है, आपके लो रह गए, तो आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो एनओएस का इस्तेमाल करके। अब देखो इसका एग्जाम कब होता है, इसका एग्जाम होता है मार्च में होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, मार्च के बाद रिजल्ट आता है, मार्च के बाद रिजल्ट आता है तो आप एनओएस का इस्तेमाल करके अप्रैल में एग्जाम दे सकते हो, अप्रैल में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। या फिर अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हो, अक्टूबर में एग्जाम देते हो, अक्टूबर में, ठीक है। या फिर और भी चांसेस है, या बहुत आएंगे, चांसेस बहुत है एनओएस के अंदर। इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग द एनओएस बोर्ड। और भाई मार्कशीट दोनों का इक्वल रहता है, वैल्यू दोनों की इक्वल रहती है। अगर आपको 75% प्लस आते हैं तो आप जेई में इसमें जा सकते हो, बीटेक में कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, नीट कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, अब भाई मई में रिजल्ट आता है ना आपका, मई में। सीबीएसई का रिजल्ट क्या आता है, मई में आता है ना, सीबीएसई का रिजल्ट मई में आता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चा, मई में रिजल्ट आता है तो बच्चे जून में जून में, ठीक है बच्चे, जून में आप एग्जाम दे सकते हैं। कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, ऑन डिमांड, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं आपको, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड क्या है भाई, तो मुझे ऑन डिमांड का मतलब है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स आए हैं कम, आपके 75% नहीं आ पाया, या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको कंपार्टमेंट आ गया और सोच रहे हो कंपार्टमेंट एग्जाम पे तो दोगे वहां पास हो गए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अब चांस लेना नहीं चाहते, आप चांस लेना नहीं चाहते, तो आप चाहते हो कि मैं उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम एनओएस बोर्ड से भी दे दूँ। पॉसिबल है, चाहे आप फिजिक्स में पास फेल हो, फिजिक्स सब्जेक्ट कोई सा भी हो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथ्स, या फिर सीएस। तो सीएस में कोई फेल होता नहीं है, पीसीएम में फेल होता है, या पीसीबी में बायोलॉजी के अंदर, तो या फिर इसके अंदर मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है। तो आप एनओएस का इस्तेमाल करके, मतलब एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेकर अपने मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंप्रूवमेंट एग्जाम, ये हुआ बच्चे बात इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, ठीक है ना, कि एनओएस इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे होता है। तो भाई होता है एनओएस ऑन ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो आप। अप्रैल वाला एग्जाम के लिए एडमिशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2025 के लिए दोनों के लिए एडमिशन ओपन है, तो वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 क्या होता है, तो ब्लॉक 1 का मतलब है अप्रैल का एग्जाम, ब्लॉक 2 का मतलब है अक्टूबर का एग्जाम, ठीक है। स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 क्या होता है, तो स्ट्रीम 1 का मतलब है वो बच्चा जो फ्रेश बच्चा है जो अप्रैल का एग्जाम दे रहा है। स्ट्रीम 2 का बच्चा मतलब है वो बच्चा जो एग्जाम तो दे रहा है एनओएस से, लेकिन हो सकता है वो फेल्ड हो, पास हो, या फिर आपके मार्क्स अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहता हो, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब बात करते हैं बच्चे हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन। बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो बच्चे एक तरीका है, देखो बच्चे आपको एडवाइस दूंगा बच्चा मैं, कि जब आप एडमिशन ले रहे हो, तो खुद से ना लो, अगर खुद से लोगे एडमिशन, तो अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो एनओएस एक गवर्नमेंट एंटिटी है और इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है।
तो अगर आपने कुछ भी गलती करी तो भाई आपको छोड़ेगी नहीं एनओएस, मतलब छोड़ेगी इन द सेंस आपको एनओएस भाई आपकी गलती पकड़ लेगी और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका जो फीस है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। क्या फीस नॉन रिफंडेबल होता है, तो भाई एनओएस आपको फीस रिफंड नहीं करेगी, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। इसलिए आपको एडवाइस देता हूं मैं कि आप किसी गाइडेंस के थ्रू एडमिशन ले, जिससे कि आप एडमिशन भी ले पाएंगे, आपका कंफर्मेशन भी होगा। और वो जो एनओएस का ना एक्सपर्ट होता है, लाइक हमारे पास एनओएस की एक्सपर्ट टीम मिल जाएगी आपको मैंने बताया फिर से पहले भी एक बार, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, यहाँ भी नंबर लिखता हूँ मैं आपको एक बार, मैं यहाँ भी आपके लिए नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर आप नोट कर लो 9667103518। बच्चा ये नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एडमिशन कैसे लेना, सब सारे सोल्यूशन मिलेंगे, सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कॉल करके मैसेज करके आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम वी आर फॉर योर हेल्प, हम आपकी हेल्प के लिए हैं भाई। तो आप कभी भी आप हमारी हेल्प मांग सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चा। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था, हाउ टू गेट, बच्चे ये गेट था, ठीक है ना, ये गेट है, ठीक है, ये गेट है। तो हाउ टू गेट 75% मार्क्स, तो बस 75% मार्क्स कैसे मिलेगा, तो बच्चा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे मिलेगा। बट देखो यार, एक होता है बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, 95% मार्क्स लेके आता है, तो भाई वो बच्चा सीबीएसई के अंदर होता है, ठीक है ना, उसी वजह से पास करके चला जाता है। लेकिन भाई अगर हमारे आगे 65%, लेकिन बच्चा क्या होता है ना, आपके 65% तो बस सीबीएसई बोर्ड के अंदर आए हैं, लेकिन आप पढ़ रहे थे जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस के लिए पढ़ रहे थे, जेई मेंस के लिए पढ़ रहे थे। और भाई जेई मेंस के अंदर आप सोच रहे हो मैं जाऊंगा आईआईटी, एनआईटी, ठीक है ना, ट्रिपल आईटी, ठीक है, जीएफआईटी, ये इन कॉलेज में आप जाओगे, ये आप सोच रहे हो, ठीक है। तो बस 65% के साथ नहीं जा सकते, मिनिमम 75% तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 75% तो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे लाए कैसे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपके मार्क्स कम आ गए तो भाई बीत गई तो बात गई, मतलब जो चला गया वो चला गया। अब नया क्या कर सकते हैं, तो नया कर सकते हैं भाई एग्जाम, हम अपना एग्जाम दे सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब क्या होता है, पीसीएम तो भाई फिक्स है, पीसीएम तो फिक्स है, ठीक है ना। और ये हो सकता है आपको टफ भी लगता हो, थ्योरी, क्योंकि थ्योरी आता है ना एग्जाम में, तो यार थ्योरी आता है ना, तो थ्योरी तो टफ लग सकता है। हमने तैयारी करी है, हमने तैयारी प्रैक्टिकल करी है, हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है एमसीक्यू वाले, तो हमको हो सकता है पीसीएम टफ लग सकता है, ठीक है। तो बाकी 2 सब्जेक्ट तो है, बाकी 2 सब्जेक्ट भी तो है, ठीक है। हो सकता है आपके पास सीएस हो, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो। और बच्चे के पास क्या होता है दूसरा, फिजिकल एजुकेशन होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, या फिर क्या होगा, अगर हो सकता है पेंटिंग हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, मास कम्युनिकेशन हो, ठीक है, या फिर ये सब हो सकता है। तो जो बाकी 2 सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग होता है, बाकी 2 सब्जेक्ट, मेरे कहने का मतलब क्या है, बाकी 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, तो वहां आप मार्क्स स्कोर सकते हो सकता है पीसीएम के अंदर मार्क्स कम रह गए, इसके अंदर थ्योरी के कारण मार्क्स कम रह गए, ठीक है। आपके बन रहे थे 65% पीसीएम के कारण सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एनओएस बोर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, ये इन दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, इन दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इसका इस्तेमाल करके बच्चे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे 75% हो जाए। तो ये तरीके हैं भाई कि देखो, अगर 3 सब्जेक्ट में वीक हो, थ्योरी में वीक हो, तो इन 2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके भाई मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन 2 सब्जेक्ट फोकस करो, मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। हमको चाहिए क्या भाई, एनटीए को चाहिए, मतलब जेईई मेंस में चाहिए 75% आपके ओवरऑल कम से कम होना ही चाहिए, तो भाई हो जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। बाकी 2 सब्जेक्ट से अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो 75% ओवरऑल हमारा बढ़ जाएगा, तो मतलब हमारा एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे आपको एडमिशन लेना है तो मैंने आपको बता दिया, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, तो यहाँ पे आप नंबर देखकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अभी हम बात करते हैं, चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है बच्चा। तो मिल गया। इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, जब मन चाहे डेट पर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं होगा, मई में होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में होता है, अक्टूबर में नहीं होता, नवंबर, दिसंबर में होता है। अक्टूबर और अप्रैल में क्यों नहीं होता, तो अक्टूबर और अप्रैल में एनएमएस का खुद का एकेडमिक एग्जाम होता है। एकेडमिक एग्जाम मतलब समझ रहे हो, जो कि जिसके सीबीएसई में आपको होता है ना मार्च के अंदर, तो वहाँ भी एनएमएस बोर्ड के अंदर अप्रैल और अक्टूबर के अंदर होता है, जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कहते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो में इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या, देते कैसे, कैसे अप्लाई करते हैं, सबको मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चा। तो वीडियो आपको आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।